के लिए at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2019, one of the most prestigious awards in the country. मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं इनकी ऑफिशियल एंकर हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी to Mr. Anil Mishra, who is the founder of Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards. Mr. Anil Mishra सेंसर बोर्ड के ज्यूरी हैं और फिल्म्स के बारे में उनसे ज़्यादा और कौन जान सकते हैं। इनके बारे में तो मैं अंदर इनकी कहानी सुनाने वाली हूँ। 2 मिनट की कहानी है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस टू सक्सेस। सो मिस्टर अनिल मिश्रा, मैं तहे दिल से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर हैविंग मी एज द ऑफिशियल एंकर फॉर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स एवरी नाउ एंड देन। आप कुछ कहना चाहेंगे? स्पर्श करता हूँ कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कार्यक्रम में आए और अपना सहयोग दिए। भारतीय सिनेमा हमारे पूरे देश का सिनेमा है और भारतीय सिनेमा का जन्म देने वाले हमारे दादा साहब फाल्के थे, जो हमारे महाराष्ट्र के गौरव थे। और दादा साहब फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के देवभूमि तुंगकेश्वर में हुआ था। और दादा साहब फाल्के एक ऐसे ही इंसान थे, ऐसे जेंटलमैन थे कि उन्होंने अपने देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था, लंदन में जाके अपनी औरत का, जो अपनी धर्मपत्नी का गहना था, वो गिरवी रख के सिनेमा को लाए यहाँ पे और राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनाए। आज कलयुगी आजकल प्रोड्यूसर आते हैं, अपने आप को सिनेमा को भगवान समझते हैं। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप क्या करण जौहर को अवार्ड नहीं दे रहे हैं? करण जौहर तो सिनेमा के भगवान हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ मीडिया भाई को कि करण जौहर सिनेमा के भगवान नहीं है, सिनेमा के भगवान दादा साहब फाल्के हैं। और आज हमारे सामने दादा साहब फाल्के के पोते हैं, रियल पोते, और उनका अभिनंदन करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। 75th एनिवर्सरी है। 16th of February 2019 को 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थे। जी, 2 दिन पहले 16th of February। और इसी मौके पर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 2 शब्द कहिए प्लीज। आज मैं क्या कहूँ, आई फील वेरी इमोशनल। आज मेरे ग्रैंडफादर के लिए आप सब लोग आए हैं। यू हैव टेकन लॉट ऑफ पेन्स। आई एम थैंकफुल टू अनिल जी, सिमरन एंड ऑल माई स्टाफ कलीग्स was sparing the time for my grandfather. He is not remain only my, अभी वो मेरे ही सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं रहे, ये सारे आप लोग के भी वो ग्रैंडफादर है। आप एक चीज़ या ध्यान में रखिए, दादा साहब फाल्के इज अ ऑल टाइम सेलिब्रिटी। क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टुडे सेलिब्रिटी, आई एम ऑल्सो फैन ऑफ देम, लेकिन उनके नाम 100 साल बाद भूल जाएंगे। जब तक सिनेमा है तब तक दादा साहब फाल्के का नाम अमर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं हमेशा गवर्नमेंट को अपील करता रहा हूँ। 25,000 रुपया से उन्होंने सिनेमा का स्टार्ट किया, अपनी पत्नी की गहने बेचकर और इंश्योरेंस पॉलिसी मॉर्गेज करके, बहुत कठिनाइयों के सामना, और लंदन से ऑफर आई थी, वो भी रिव्यूज़ की। तो मेरे ख्याल से इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसका नाम पे आज ये इंडस्ट्री खड़ी है। आज ये इंडस्ट्री का टर्नओवर है 1,50,000 crores पर ईयर। दैट इज ऑन द बेस ऑफ sacrifice by दादा साहब फाल्के। आई अपील टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, प्लीज recommend his name for the posthumous भारत रत्न। ये साल 3 भारत रत्न दिए ये, मेरे ख्याल से अप्रैल से उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी शुरू होने वाली है, एंड दैट विल बी द राइट ट्रिब्यूट टू हिम। आई अपील टू गवर्नमेंट टू give him posthumous Bharat Ratna, please. And I am very much thankful to Anil ji for giving me the opportunity, calling me, remembering us, Simran ji. I am very much thankful to remember us, Dada Saheb Phalke. Remember the roots. Thank you very much. Thanks. थैंक यू सर। मैम, इस मौके पर आपसे भी 2 शब्द प्लीज भी बोलना चाहिए। वो 100 years back the films were not perforated. फिल्म्स को परफोरेशन नहीं आता था, वो हैंड से करना पड़ता था। अभी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी,
तो वो रात को 2-2 बजे तक हैंड पंचिंग करके सब काम करके हैंड पंचिंग करती थी। और वो भी वो जो अपना लालटेन बोलते हैं, लालटेन को जिलेटिन का पेपर लगा के किधर थे, आज तो सब पूरा चेंज हो गया है। इतना ही उसका इतना योगदान है किसी को मालूम नहीं, क्योंकि 100 इयर्स बैक लेडीज़ को, महिलाओं को इतना रिजर्वेशन, इतना रिकॉग्निशन ही नहीं था। सो आई थिंक शी इज़ अ फीमेल, फर्स्ट फीमेल टेक्नीशियन ऑफ इंडिया। तो मेरे गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ, कोई जर्नलिस्ट है तो कि उसके नाम से एक अवार्ड चालू करे, सरस्वती भाई फाल्के, किसी भी बेस्ट एडिटर, बेस्ट फीमेल टेक्नीशियन या कोई फिल्म डायरेक्टर कोई भी होगा तो उसके नाम से एक अवार्ड रखना चाहिए, तभी उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। क्योंकि 100 इयर्स बैक उसने जो काम किया है उसका कोई किसी को पता नहीं है। ओके, धन्यवाद। मैं not just entertainment but also meaningful. It has a meaning. उसमें thoughtful भी है, वो सोचने पर मजबूर भी करती है और इंस्पायर भी करती है और एंटरटेन भी करती है। तो ये सब चीज़ें हैं और इनका जो इंथुजियाज़म है और इनका फोकस और इनका शौक़, मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख वाली बात, वो that has rubbed off into the film, and he's made a wonderful film. And before this, I don't know whether he's going to win another award. I hope so, he does, because it's a great film. But he has won about 18 already, internationally, all over the world. So I wish him the best, and it's all yours. Thank you, sir. Kawaljeet, Mike Kokuda. I'm Sujoy Mukherjee. मेरी 2 फिल्में शॉर्ट फिल्म ऑफिशियली सिलेक्ट हुई है, अब मुझे उड़ना है और उम्मीद, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट, एंड इट्स अ ऑनर टू बी हियर एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई थिंक मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को यहाँ पे आने के लिए बुलाना और अवार्ड के लिए बोलना, हमारे सब इंडिपेंडेंट जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ने आज मेरे को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड एज अ बॉलीवुड सिंगर यहाँ पे बुलाया। और ऐसे अवार्ड्स, इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है और अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से वो सीखने को मिलता है। और बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक अवार्ड्स जीतने से ज़्यादा अच्छा है अच्छा गाना देने के लिए, और ऑडियंस उस गाने को प्यार करे, वो रोज़ का अवार्ड है एज एन आर्टिस्ट अगर आप मुझसे पूछते हो तो। हाँ, बट ऐसे अवार्ड्स जिससे आपकी फैमिली, आपका गांव, आप जहाँ से आए हो वो खुश होते हैं, ये भी ज़रूरी है। और मैं बहुत ही लकी अपने आप को समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ऑडियंस मेरे गानों को सुन रही है, अपना टाइम दे रही है और मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है वो ऑडियंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। और आई थैंक एवरीबडी इतना प्यार करने के लिए गानों को। मैंने अभी बताया कि मैं 2012-13 से गा रहा हूँ, 15-16 में मुझे रिकग्निशन मिली और आज 2019 में मुझे एक ऐसा अवार्ड मिल रहा है जिसको पाने के लिए आई थिंक एवरीबडी वर्क हार्ड, एंड मैं और मेरे साथ साथ मेरा सारा गांव प्राउड फील कर रहा है। और आई विल मेक श्योर कि मैं उन सबको ऐसे प्राउड फील करवाता रहा हूँ एवरी डे, बाय मेकिंग गुड म्यूज़िक, बाय मेकिंग म्यूज़िक जो सब सुन सकें, बच्चे भी सुने,
मेरे जैसे भी सुने और बूढ़े लोग भी सुन सके, ताकि मैं किसी न किसी तरीके हर एक जॉनरा को एंटरटेन कर सकूं। थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा, हमारे देश के 40 जवान जो है शहीद हो गए पुलवामा में, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? एज ए इंडियन आप क्या कहेंगे, कितना गुस्सा आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब भी, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा हूँ, ऐसी चीज़ के ऊपर कोई भी अपना एक आंसर देने के लिए, बट हाँ हमारे जवान हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं। एंड जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, हमारे देशों में, हमारे बॉर्डर पे शांति बनी रहे, ताकि हमारे ही जो भाई वहाँ पे हमारे लिए खड़े हुए हैं वो हमेशा खुश रहें और अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा कर सकें। और आई थिंक भगवान से ज़्यादा इस चीज़ को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अगर भगवान आज चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सो हमें सबको जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनको प्रे करनी चाहिए कि जो हमें सेफ रख रहे हैं वो हमेशा सेफ रहे। कॉज बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसे अवार्ड्स में जाने का मौका मिलता है। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जी देखिए, अब ये उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं, मैं ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकती। अब एग्जैक्टली क्या हुआ होगा ये सपना ही जानती है अच्छे से, तो मैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी इसके रिगार्डिंग। हाँ, मुझे ऑफ कोर्स वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो मुझे काफ़ी उनके बारे में पता है। हम एक दूसरे से बातें चलती रहती हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो बस मैं जो भी होगा वो खुद अच्छे से जानती है इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू। Dada Saheb Phalke Award, which is a very prestigious award in the film industry. Recently we launched a film that is Chaal Jeevi Laiye. It is in Gujarati, which is the highest crosser film as of now in Gujarati film. It's running 4th week successfully at the moment. Thank you. हर एक एक्टर का ख्वाब होता है इस अवार्ड में आना, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बिकॉज many legends are there, all actors are there, and I'm very happy that I'm part of this award. Thank you so much. Thank you. बहुत एक्साइटेड है, आत्मा प्रसन्न है, बहुत खुश हैं कि वहाँ बिहार से आके और इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक पहुँचे और फिल्मों में गाए, तो उसका भी परिणाम मिल रहा है। लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और इतना बड़ा मतलब ये जो इतना तामझाम कैमरा सब मेरे लिए है, हमको लोग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसके लिए सबको दिल से थैंक यू। और दादा साहब फिल्म फेस्टिवल, इनको दिल से थैंक यू कि इन्होंने इस काबिल समझा कि हमको बेस्ट इंटरटेनर का अवार्ड दिए। देखिए, हमारे नाना जी कहते थे ना कि जब भगवान देखते हैं ना तो फिर वो एकदम फुर्सत से देखते हैं। तो बचपन से बहुत मेहनत किए, बहुत मतलब लगे रहते थे इसी फील्ड में कि किसी तरह यहाँ तक पहुँचे। शायद यहाँ तक पहुँचने का इतना जल्दी सपना भी नहीं देखे थे हम, लेकिन इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है वो। हाँ पूछिए जी, एल्बम जो आने वाला है ना वो अभी जस्ट शूट ख़त्म हुआ हमारा, और बहुत प्यारा गाना है। रीना मेहता जी हैं प्रोड्यूसर, और अनूप जलोटा जी ने गाया उस गाने को। तो रीना मेहता जी का गाना है, आवाज़ भी उसमें रीना मेहता जी का है। अभी भुज में हमारा शूटिंग ख़त्म हुआ, आज ही हम आए हैं वापस शूटिंग से। तो बहुत प्यारा गाना है, और अभी आगे जो एल्बम आने वाला है ना उसमें मेरा गाना होगा।
और उसमें हम और सोमी साथ में एक्ट करेंगे, लेकिन गाना मेरा होगा। धन्यवाद, धन्यवाद जी। मैंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड रखने के लिए एक बिल्कुल अलग सा शेल्फ बनाकर रखा है। इट इज़ दैट प्रेस्टिजियस। जब बड़े सारे लोगों को पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ और शायद आज ये अवार्ड पाने वाली हूँ, तो लोगों ने मुझे कहा कि स्टेज के चरण स्पर्श करके आना। तो ये बहुत ही उम्दा अवार्ड है। मुझे लाइफ में बड़े सारे अवार्ड्स मिले हैं, मगर मुझे लगता है ये अब तक का मेरे जीवन का सबसे सफल अवार्ड है। आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ। वेरी हैप्पी टू। यू नो व्हाट इज़ इवन बेटर, आई एम गोइंग टू रीकन्फर्म दिस, मगर मुझे बताया गया है कि रेडियो के कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ आरजे या बेस्ट रेडियो पर्सनालिटी के हिसाब से ये पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। वी नो व्हाट दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टैंड्स फॉर, मगर ये पहली बार अवार्ड हो रहा है जिसमें मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This award is really prestigious, and I'm really happy that I'm here. It is the highest award for Indian film industry and Indian cinema, so I'm really happy to be here. Thank you. First of all, can I start? First of all, I'm just honored to be here. बहुत सारे बचपन से हम ये नाम सुन रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ। फॉर इंडियाज़ फिटनेस आइकन के लिए मुझे नॉमिनेट किया, तो आई थिंक बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए। आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद सच अ ह्यूज रिस्पेक्टेड। जितने लोग इस अवार्ड से जुड़े हैं अब तक, जिन लोगों को मिला है, मेरे ख्याल से आई एम ह्यूज फैन ऑफ देम। आई एम नथिंग। फ़िलहाल मैं आई एम वेरी हैप्पी जो मैं कर रहा हूँ। आई मीन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फैमिली, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। फिल्मों में मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ काम नहीं मिला, सो मुझे लगा कि दाल रोटी चलाने के लिए कुछ और कर लेता हूँ। सो नाउ आई एम इनटू हेल्थ एंड फिटनेस एंड आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट। जी, हम सब बहुत शौक़ हैं इस चीज़ के लिए, बहुत उदास हैं। उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी सुखी है। हम लोग, माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारी सिस्टर्स, इस देश में हम जी रहे हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो जो जिस लाइन में खड़े होते हैं वो हिंदुस्तानी, इंडियन देयर, पासपोर्ट देयर। सो आई होप ऐसा हमारे साथ, हम में से किसी के साथ, इस देश में ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ आइंदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी का मौका है, एंड आई थिंक इट्स येट अनदर ईयर वेयर द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ गोइंग टू बी गिवन आउट. Firstly, I want to congratulate DIPFF for their continuous endeavor in and being so successful in getting the people to be awarded for their work. And it's a great opportunity for every technician, every actor, every member of the film fraternity to be accoladed with such a prestigious award. बहुत मैटर करता है, और मेरे ख्याल से one of the most prestigious awards and a very serious award at that, for that matter of fact, which
is something that if you get it in your lifetime of work, you're blessed. Yes, I'm nominated. I am nominated, and I'm very thankful to the fraternity for this nomination and for acknowledging my work. And I think whether you get the award or you don't get the award, the nomination itself is also a great and integral part of understanding that your work is taken seriously and your work is appreciated. Thank you so much. दादा साहब फाल इतने सारे अच्छे सामने होपलेस मत करो। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इनको फादर ऑफ सिनेमा बोला जाता है और आज इन्हीं के अवार्ड मिल रहा है इन्हीं से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपको पता ही है, इनको तो बोला ही जाता है कि सिनेमा जो है इन्हीं का राजा हरिश्चंद्र इनकी पहली वो थी फिल्म। तो बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सो मच। गुड इनफ। I think the same things, literally what everybody says. I want to thank God. I want to thank all the people that confided in me. Oh, yeah, sorry. So yeah, I want to thank everybody who is present tonight, first of all, to be a part of this memory that I'm going to make tonight. And I am very ecstatic about receiving the award. I'm at least hoping I get it. And I think all I'd like to say is that thank you so much for having avenues like this where I can participate and enjoy myself. Thank you so much. I think every award is very overwhelming, but the thing about the name Dada Saheb Phalke is very special, and I really consider myself lucky and blessed to be here tonight. About Pulwama, I think it's a very sad incident that took place in Pulwama. I think I'm equally agitated and upset about the whole incident, and I think we are all mourning together, but I think we stand united every time something like this happens, and we are only going to try and be better. Of course, I cannot really comment on how we can give it back to those who are responsible, but I'm really sure that the authorities are looking into giving it back equally. Thanks. So I'm really looking forward to it. It's a very prestigious award, and I think it's very important to have platforms like this जहाँ पे हम real talent को promote करते हैं, and I'm really excited about it. It's already launched. So Love Organically is an organic skincare brand. So we've won a lot of awards across the country, and I'm very excited because it's pure, natural, and we help farmers through our initiative. So I'm very excited about it. Thank you. I'm very shy. सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा नाम है। हमारे पितामह हैं इंडस्ट्री के, जिन्होंने इंडस्ट्री शुरू की थी, फिल्म इंडस्ट्री शुरू की थी, उनके नाम का अवार्ड मिलता है तो मैं समझ लीजिए कि अरमान खिल उठते हैं सुनील पाल के, अरमान खिल उठते हैं सुनील पाल के जब किसी को मिलते हैं अवार्ड दादा साहब फाल्के। धोखेबाजों को मैं ढूंढ रहा हूँ, कोबरा वालों, ऐसा जहर उगला है तुम लोगों ने। मैं समझता हूँ कि वो जब मुझसे मिलने आए थे तो मुझे अच्छी बातें कर रहे थे मेरे साथ में, मैंने उन पर भरोसा किया, तो मुझे सुरीले लग रहे थे, मुझे सुरीले लग रहे थे वो टी सीरीज़ की तरह, मुझे सुरीले लग रहे थे वो टी सीरीज़ की तरह, पर मेरे साथ खेल गए क्रिकेट सीरीज़ की तरह। अब ज़िंदगी पर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, इतनी गालियाँ दूंगा उनको मैं वेब सीरीज़ की तरह। थैंक यू। उसके लिए सबको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इसका पार्ट बनी हूँ। थैंक यू सो मच।
दादा साहब फाल्के एक बहुत ही ऑफ कोर्स प्रेस्टिजियस अवार्ड है। वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहलाते हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग कि 1913 में उन्होंने पहले एक फुल फ्लेजेड फिल्म बनाई और आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे आज हूँ आप सबके साथ और कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस इंडस्ट्री का, बहुत छोटा, और आई जस्ट फील वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू। मुझे किसी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली। आई एम जस्ट हियर टू अटेंड द अवार्ड्स। थैंक यू। बहुत सबको बहुत दुख लगा, सबको बहुत दर्द हुआ और सबको बहुत बुरा लगा। मैं बस यही कहूँगी कि जो मेरा एक भाई आर्मी में है और एक भाई नेवी में है और बहुत गर्व महसूस होता है जब वो वर्दी पहनते हैं और जो वो काम पे जाते हैं और मुझे मालूम है क्या लगता है फैमिलीज़ को जब वो काम पे जाते हैं और कई दिनों तक हम उनसे फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाते और ज़्यादा करके जब वो काम पे जाते हैं तो उनके पास रिटर्न टिकट तो छोड़िए, कभी कभी टिकट भी नहीं होता। They just have to go and get their own ticket and run for their duty, and it's remarkable how dedicated they are towards their job. और मैं बस यही कहूँगी कि हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे सिटीज़न बने जिनके लिए लड़ने के लिए उन्हें भी गर्व हो। थैंक यू। मैं नॉमिनेटेड? ओह नो, मेरे इतने अच्छे नसीब नहीं है यार। बट ऑफ कोर्स आई हैव कम टू अटेंड दिस अवार्ड्स। आप लोगों से मिलने आई हूँ and it's a very prestigious awards, that's why I'm here, and of course I'm excited to be here. किसी एक फिल्म का नाम लेना सही नहीं होगा बिकॉज बहुत सारी फिल्म्स थी, 3-4 थी, और अगर उसमें से किसी एक का नाम छूट जाए that won't be good. So Bollywood is doing great and बहुत अच्छी पिक्चर्स बना रहे हैं हम। I am proud to be a part of Bollywood. That's what I would say. I can't express my feeling. I would just say उनकी families को thank you so much. आप लोग वहाँ पर हो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं फील नहीं कर सकती हूँ। बहुत ट्रैजिक है एंड उसके बारे में बोलना भी कुछ सही नहीं होगा, बट हैट्स ऑफ टू द फैमिली जो अपने लोगों को भेजते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। आप अपने लोगों को यहाँ पर भेजते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। बहुत ज़्यादा। देखिए, यहाँ आना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। सो इनफैक्ट आई एम वेरी अनवेंट, सॉरी क्या इसीलिए मैं आज यहाँ आना चाहती थी, इस इवनिंग का हिस्सा होना चाहती थी। सो आई फील वेरी गुड। अंदर क्या होने वाला है दैट फ्यूचर तो nobody can predict. So I hope it will be a great evening. I get to clap for some brilliant people and enjoy the awards. I think it's like you said, it's extremely prestigious and I think हर एक्टर कभी अपनी पूरी करियर में चाहता ही होगा कि उनको एक बार ये अवार्ड मिले। So yeah. कहाँ वो एक ही साथ साइन की थी सारी लास्ट ईयर। यही दैट आई गेस हर किसी चीज़ का एक टाइम होता है, जब जिस टाइम पे जो होना होता है आपकी लाइफ में वैसे ही होता है। सो आई एक्चुअली वांट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर ऑल्सो, डोंट हरी इनटू थिंग्स, डोंट रश इनटू थिंग्स, पुट इन योर हार्ड वर्क बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड एंड योर डेस्टिनी विल रिवील इटसेल्फ। बहुत एक्चुअली आई वॉजेंट इन द कंट्री व्हेन इट हैपेंड, सो एंड
जब यूजुअली आप काम पे बाहर होते हो तो आप इतने सोशल, मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे उस वक्त थी नहीं, तो सॉरी, but I think I got to know a day later, and it's, I mean, what can I say, it's so disturbing, and it's and I am with the government and our film fraternity for whatever stands they are taking. So yeah, it's very shameful. थोड़ा सा और भी एक अलग सवाल है, सर्जरी के बारे में बहुत सारे ट्रोल कर रहे हैं, उस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन? जी, आप थे वहाँ पे, कौन लोग? No, I want to answer this. It's fine. जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है फैंटम घोस्ट लोग हैं जो अपने स्क्रीन्स के पीछे छुप के वो सब लिखते रहते हैं। जो मैं अगर आप जानते हो किसी को या आप थे मेरे साथ, अगर आपने कुछ देखा मुझे ऐसा कुछ करते हुए तो मुझे बोलिए, तो वैसे क्वेश्चन का मैं ज़रूर आंसर दूंगी आपको, पर यह बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। थैंक यू। Anything else? Thank you. I can't hear you. What will you say for the other side? How you feel being a part of this prestigious award? I feel absolutely honored and thrilled to be here. Dada Saheb Phalke, the person who started this industry, to have an award on his name and to be able to be here, be nominated, I think is a huge honor itself. So I'm very excited. I'm looking forward to a great evening. बहुत ही संवेदनशील सवाल है ये, और बहुत सारी फीलिंग्स एंड बहुत सारा एग्रेशन एक साथ जनरेट करता है। बात सिर्फ अटैक या सिर्फ जो हैपनिंग हुई उसकी नहीं है, वो सैड, दुखद, ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत छोटी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा रेज पैदा करने वाला इंसिडेंट है ये, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, बट दिस वाज, आई थिंक बोलते हैं ना, पानी हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ गया है। सो इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, दैट्स ऑल आई कैन से। आई थिंक आई रिमेंबर जब ताज में अटैक हुआ था, हाउ आई फेल्ट एज अ चाइल्ड, एंड टुडे आई थिंक इट्स, अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं। सो आई जस्ट रियली विश एंड अपील कि हम एज इंडिविजुअल ज़रूर कुछ करें। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है जो ऑनलाइन पॉसिबल है टू हेल्प एंड सपोर्ट एवरीवन। ये पर्पस सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन प्रॉब्ली जस्ट अपील टू द गवर्नमेंट टू रियली डू समथिंग अबाउट इट। जब आप आर्टिस्ट एंड एक्टर्स की बात करते हैं, जब आप टेररिज्म और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये बहुत ही सेपरेट चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्वियसली लाइंस ऐसे टाइम पे ब्लर इसलिए हो जाती हैं कभी कभी, बस एज इंडिविजुअल्स हर चीज़ को आइसोलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड ऐसे टाइम पे बहुत सेंसिबल रहना भी डिफ़िकल्ट है। सो आई थिंक ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव एग्रेशन है जो डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर आ रहा है, बिकॉज आई बिलीव ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में ही सारे जितने हैं या जितने मुस्लिम्स हैं फॉर दैट मैटर वो टेररिस्ट हैं, दैट्स नॉट द केस, बट बिकॉज जब ऐसा कुछ होता है सम और द अदर वे इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स, बट इट्स सैड, थैंक यू। पास जाना पड़ेगा कि यहाँ से चलेगा? It's fine? Okay. Alright, we look straight. Okay. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में हमने बहुत टाइम से सुना है, और हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड अवार्ड है, सोचा नहीं था हमें कभी ये मिलेगा, एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, और आप सबके प्यार की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल, अगर फैंस नहीं होते, जो आपका जो सपोर्ट है उसकी वजह से ही हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। तो ये अवार्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए है, ये सबका अवार्ड है। थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू। यस, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये मिलने के बाद हम इतना ज़्यादा इंकरेज हुए, हमें और ज़्यादा कुछ करने का मन है, और अभी लग रहा है हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है इससे। सो इट्स अ न्यू जर्नी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सॉन्ग आज के लिए लेट्स डू। Well, thank you so much for all the best wishes. Dada Saheb Phalke Award is a very prestigious award. Getting an award over here is something that I am very excited about. Being nominated in this category is very exciting. Pretty exciting. New things are happening, and I think this is the first time I'm being invited over here. Inshallah, I hope I keep working hard and keep coming back over here. जी, जी, जी. मैं बस कोई चीज़ समराइज करता हूँ. My parents are not from the filmy world. The moment I said that I've got a nomination from Dada Saheb Phalke Award, my mom was very excited. She's been hearing about this award for a very long time. So she's like, oh wow. So I think that is the relevance of this award. There's a certain kind of prestige when it comes to this event. And so I think receiving it in my first film means a lot to me. जी 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 इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है. मेरी वही फीलिंग्स है जो पूरी कंट्री के इमोशंस है इस टाइम पे. देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स द सोल्जर्स. दे आर द पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग अस, and I completely stand by everything that our country is doing. And I really want to salute all the soldiers and the army people who are dying for us to make sure that we are safe in our country. जी 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 जी. See, I generally believe that right now I just support the decision our government is making for the country. क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, this is not the time for it. Very unfortunate incident has happened in our country, and right now I'm thinking more towards the families of our soldiers than any other subject. जी जी मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में. But it's something exciting. I can't wait for the film to be announced and for people to know about it. But very soon I shall do that. Today I'm not allowed to do so. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you so much. I think there is nothing I can say about it because it's such a sad news. I think 14th Feb में ऐसे कोई इससे बुरी न्यूज़ हो ही नहीं सकती थी. और हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, और यू नो किसी मूवी में भी अगर कोई हीरो को चोट लग जाती है या हीरोइन को चोट लग जाती है तो इतना बुरा लगता है, इतना दर्द होता है. और यहाँ तो हमारे देश के जो असली जवान, असली हीरो हैं, उनकी लिटरली डेथ हो गई, और वो भी इस तरह से. सो यू नो आई जस्ट कांट से एनीथिंग. बस इतना ही कहूँगी कि उनकी फैमिली जो है वो अपने आप को संभाल ले, और जस्ट hoping for their best. Thank you so much. I'm a part of this award function. मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ ये अवार्ड, और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है सुजॉय मुखर्जी. He's got an award for the film he recently produced, so I'm very very happy for him. जी मैंने अभी just mention किया, मेरे जो दोस्त है सुजॉय मुखर्जी. He's the son of a late actor who passed away a few years back. He's got the award for the best film. So I'm very happy for him. I just met him there and congratulated him. Yes. I think ये एक
बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल अवार्ड फंक्शंस जैसे नहीं है जो एक टाइम दिया जाता है और बहुत लेट शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे जो टाइम दिया जाता है टाइम पे शुरू होता है। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड अवार्ड एंड आई होप दैट समडे मैं इतना अच्छा काम करूँ कि मैं भी इस अवार्ड के काबिल हूँ। थैंक यू, बाय। Like जैसे आप जानते हैं, it's a very prestigious award and I'm honored to be here and I wish them all the best. पहली बार मैं ये awards attend कर रहा हूँ, so I'm very excited and 2019 is a special year for all of us. It's my 20th anniversary calendar और ये साल मैं 25 साल celebrate करने वाला हूँ industry में, so it feels good to be here. I'm nominated as a photographer, I guess. So I think it's excellence in photography. As an Indian, we felt very appalled. We felt very disturbed, because you know, it was very disturbing. Though then we couldn't even focus on anything. That's all that was going on in our mind. So it feels really saddening, and my heart goes out to all the people, to all the people up there who are helping us, who are helping our country. So my deepest condolence and all the best wishes. Hi. Hi everybody. How are you? Okay, ये मेरा पहली बार है यहाँ पे, and I think it's amazing to celebrate the talent and the. I think it's amazing to celebrate the talent and the achievements of people that work hard in our industry. So I'm really proud to be here to support the event. For an artist, it's very important, not only for the artist, but जो artist को support करते हैं, जो hard work करते हैं behind the scenes, not just the artist, but एक artist अकेला, it's not just one artist, वो artist के पीछे बहुत लोग हैं, and for the whole team it's very important, very encouraging, very inspiring. It's a very unfortunate thing, and if only we could, if only the world was a better place, kind of thing. So many things happen. Mera kaam hai to try and lighten up the mood, try and help people, entertain people, but at the same time, kuch cheezon jo hota hai, you can't be positive about them. It's not nice. It's not nice, and yeah, it's a very sad thing. Thank you. Done, thank you. Come. Thank you. Thank you. अच्छा लग रहा है। पहले तो उरी को जिस तरीके का प्यार मिला बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा सबको। और यहाँ पर भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है उरी के मेहनत के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सैड बात थी, हम सबके लिए बहुत पर्सनल लॉस है, और सबके अंदर बहुत आक्रोश है, सबके अंदर बहुत
पेन है, और यही वक्त है हम सबको यूनाइटेड रहने का, बिकॉज दैट इज़ द परफेक्ट आंसर टू टेररिज्म आई थिंक। इस वक्त पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरा देश आपके साथ है। थैंक यू।